तो क्या आप ये इमेजिन कर सकते हो, जिस टीम ने 3 ओवर में 16 रनस बना दिए भाई साहब। 3.3 ओवर्स में उसने आरसीबी ने 16 रनस बना दिए। और फिर अगले 6.3 ओवर्स में 31, और भाई साहब 4 आउट। मतलब एब्सोलूट डिजास्टर। मतलब जो ओपनिंग, जो स्टार्ट मिला था आरसीबी को भाई साहब, उन्होंने उस स्टार्ट को किसी काम का नहीं रखा। समझ रहे हो आप? मतलब ऐसी गंदी बैटिंग जो फिल साल्ट ने धोया। मिचेल स्टार्क मिचेल स्टार्क का जो ओवर था भाई साहब, वो एब्सोलूट वन साइड था भाई साहब। बहुत धोया भाई साहब उसने, फिल साल्ट ने मिचेल स्टार्क को भाई साहब। 3 ओवरों में 60। वुड यू इमेजिन भाई, 3 ओवरों में 60। और भाई साहब देन नेक्स्ट 6.3 ओवर्स में 31 फॉर 4। मतलब एब्सोलूट डिजास्टर। भाई साहब दिल्ली के सुपनर्स ने इनको भाई साहब हर किसी को पकड़ लिया। सब ऐसा झगड़ा ऐसी रजिया बांधी इनको, रसिया एक गांठ टाइट बांध लिए भाई साहब, ये खुले ही नहीं। अब आरसीबी को आज पता ही नहीं चला कि हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। मतलब लिटरली यार, ऐसा स्टार्ट मिला आरसीबी को। मतलब फिर क्या हुआ? तुम ही बोलो ना, क्या हुआ? क्या हुआ आपको? मतलब आरसीबी साल्ट ने 37 रन बना दिए, कोहली ने 22, और भाई साहब रजत पाटीदार ने 25। और भाई साहब ये टिम डेविड की बदौलत, जो उसने लास्ट में 37 बनाए ना भाई साहब, उसी बदौलत आपने इतना 17 ओवर तक मैच लिया। वरना ये आई थिंक 12 ओवर्स में ख़त्म ही होता मैच। जब बारिश आने का चांसेस बढ़ रहे थे भाई साहब, फिर वहाँ पर वो डीएलएस मेथड दिखा रहा था कि भाई साहब 13.5 ओवर्स में आपको 112 रन चाहिए। भाई साहब केएल राहुल ने ऐसा धोया इनको, उसने 120 बना दिए भाई साहब। 5 रन उसने ऊपर से चढ़ा लिए। उसने कहा अगर मैच रुक भी जाए तो हम आगे जाएंगे, हम जीत लेंगे। मतलब यार हेजलवुड को यार इतनी मार पड़ी, बहुत ही एक्सपेंसिव भाई साहब। 40 रन 3 ओवरों में। ना बॉलिंग ना, तो चलो बॉलिंग तो बहुत अच्छी हुई है आपकी थोड़ी बहुत, लेकिन भाई साहब बैटिंग ने आपको बिल्कुल लेट डाउन कर दिया। और भाई साहब दूसरी तरफ केएल राहुल, मतलब उसने टीम क्या बदल ली, उसने तो अपने रंग ही बदल दिए भाई साहब। मतलब उसने स्लो से स्टार्ट करके फास्ट तक ख़त्म कर दिया। एक समय पर तो भाई साहब आरसीबी ने पकड़ा था मैच को भाई साहब। एक समय पर आरसीबी ने पकड़ा था भाई साहब। फिर स्टब्स और जो केएल के बीच में जो पार्टनरशिप हुई 110 की, वो तो उसने तो पूरा मैच ही छीन लिया भाई साहब आरसीबी से। केएल राहुल ने आड़े टेढ़े तिरछे शॉट मारे पीछे भाई साहब, हमें तो देख के ही हैरान हो गया भाई साहब। और ऊपर में जब लास्ट में वो मैच जीता, उसने कहा ये मैं यही हूँ, ये मेरा ग्राउंड है। समझ रहे हो? वो होम ग्राउंड था भाई साहब केएल राहुल का। उसने उस ग्राउंड में सबको धोया भाई साहब। अब क्या खेला, दैट वाज ब्रिलियंट। यहाँ तक भुवनेश्वर कुमार ने आपको स्टार्ट में 2 विकेटें दिला दी फैफ डुप्लेसी को। उसने मतलब 2 विकेटें तो आपने उसने तो आपको 2 विकेटें दिलाई थी। फिर आपने क्या किया? फिर 4 भी आपने ली, लेकिन फिर आपने डीएल दे दी भाई साहब। मीटर छोड़ा और भाई साहब स्कोर चढ़ गया। तो एट द एंड भाई साहब, कॉन्ग्रेचुलेशन टू डीसी, जिन्होंने बहुत ही अच्छा मैच जीता। लेकिन यहाँ पर थोड़ा आपको बारिश को भी थोड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि बारिश हुई, गेंद गीली हुई भाई साहब, फिर ना स्पिन होती है ना ग्रिप होती है, और इसकी वजह से भी थोड़ी, क्या कहते हैं उसको, थोड़ी बहुत हेल्प डीसी को मिली। तो जो मैंने आपको पहले ही बोला है, जो दिलेर होता है, जो दिलेर होता बंदा है, जो डरता नहीं है किसी से, किस्मत भी उसी का साथ देती है। तो वही हुआ भाई साहब, केएल राहुल को आज किस्मत ने भी साथ दी, और अपनी मेहनत ने उसने अपनी टीम को जिता लिया। समझ रहे हो आप? मतलब क्या कहते हैं इसको, विपराज दिल्ली का सुपनर है भाई साहब। 2 विकेट कुलदीप ने 2 लिए है भाई साहब, हैं। मोहित शर्मा ने 1। क्या क्या बॉलिंग करी है भाई साहब। मुकेश वर्मा 1। और भाई साहब भुवनेश्वर कुमार ने तो आरसीबी को बहुत अच्छा स्टार्ट दिया। 2 विकेटें उसने ली पहले ही पावर प्ले में। यश दयाल 1 और सुयश शर्मा 1। मतलब बॉलिंग तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन भाई साहब बैटिंग ने आरसीबी को लेट डाउन कर दिया। बैटिंग में
आरसीबी को बहुत पीछे छोड़ दिया इस मैच में। तो भाई साहब अब मैं क्या बोलूँ आपको, मतलब जो स्टार्ट मिला था आरसीबी को, मैं सोच रहा था भाई साहब 200 के ऊपर तो रनस बनेगी, लेकिन फिर जब सुपनर आए भाई साहब उन्होंने ऐसा पकड़ा इनको भाई साहब, ये तो फिर मैं क्या बोलूँ, ये तो फिर इनको तो कुछ दिखा ही नहीं, फिर समझ रहे हो आप। मतलब KL राहुल अकेले बंदे ने इनसे मैच छीन लिया। मतलब वो उसकी मर्जी थी, जब वो चाह रहा था ना कि मुझे चौका चाहिए भाई साहब, लिटरली यार वो चौका मारता था। जब वो चाह रहा था कि मुझे छक्का चाहिए, लिटरली यार वो छक्का भी मारता था। मतलब यार आरसीबी बहुत अच्छा खेलती है भाई साहब आरसीबी, लेकिन होम में यार दो मैच होम में ही हारी है, अबे में तीनों जीती है। होम में दो भाई साहब दोनों हारी है, जो उस आरसीबी ने 2 होम पर मैचेस खेले हैं वो दोनों आरसीबी हारा है। मतलब प्रेशर भी अब रहेगा भाई साहब, हम घर पर जीतते ही नहीं है, समझ रहे हो आप, और बाहर जाते हैं जीतते। तो ये एक बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट करेगा इनके ब्रेन पर कि जब वो अगली दफ़ा फिर खेलेंगे होम पर तो उनकी दिमाग में ये आएगा कि यार पिछला मैच 2 मैच तो हम हारे हैं, थोड़ा प्रेशर बनेगा, देन कुछ भी हो सकता है, आप समझदार हो इससे आगे। तो यार मैं तो बहुत ही दुखी हूँ, क्योंकि यार फेवरेट टीम है, सपोर्ट तो करते हैं आरसीबी को, लेकिन भाई साहब इस बार तो कुछ करो यार। यार 2020 से अब तक प्ले ऑफ्स में पहुंचते हैं भाई साहब, लेकिन फिर क्वालिफाई भी नहीं कर पाते यार। दिस इज़ योर बेस्ट चांस टू ग्रैब द ट्रॉफी ब्रो। यार थोड़ा अच्छा खेलो यार। मतलब क्या हुआ आपको, जो स्टार्ट आपको मिला है, उम्मीद तो यही थी कि 200 के ऊपर ही जाओगे आप, लेकिन रन्स कम थे और फिर कोई नहीं चल पाया आपका। अगर वो टिम डेविड भी ना होता तो 130 आप बनाते। शुक्र है उसने वो रनर्स बना लिए, वरना आप क्या किसी को मुंह दिखाने के लायक भी ना रहते। तो होप फॉर द बेस्ट, आरसीबी अगले मैचेस अपने अच्छे तरीके से खेले और अच्छे तरीके से जीते और घर पर भी जीते यार। वी आर वी आर बैकिंग यू। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।